हालेलुया। धन्यवाद आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आजकल कई ऐसे मसीही परिवार है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। उनके मन में हमेशा यही चिंता रहती है कि उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनके बच्चे सही राह पर चलेंगे या नहीं, या जिस मार्ग पर हम अब तक चलते आए हैं प्रभु के भय में, क्या उनके बच्चे उस मार्ग को फॉलो करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों के कारण इसलिए चिंतित है क्योंकि वो बिगड़ चुके हैं, वो संसार में पूरी तरह से खो गए हैं। इस संसार के अभिलाषाओं में, गंदी बातों में और नाना प्रकार के व्यसनों में वो लिप्त हो गए हैं। कई ऐसे जवान हैं जो ना जाने कितनी ही प्रकार की गंदी बातों में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, शराब जैसी लत से ग्रस्त हैं। कई ऐसे जवान हैं जो व्यभिचार में पड़ चुके हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, संसार में बुराई, दुष्टता और अनैतिकता बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज के इस समय में हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, इस वर्तमान समय में जो कि बहुत ही अनैतिक है, कैसे हम अपने बच्चों को इस संसार की बुराइयों से बचा कर रखें, कैसे उन्हें इस संसार की दुष्टता से सुरक्षित रखें, उसके लिए आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। दोस्तों, बाइबल से एक वचन मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती के सुसमाचार और उसके 20 अध्याय और उसके 20 वचन से आगे। यहाँ पर लिखा है कि तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। आपको पता है कि जब्दी के पुत्र कौन थे? जब्दी के पुत्रों का नाम हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है याकूब और यूहन्ना के रूप में। और याकूब और यूहन्ना की माता अपने पुत्रों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास से आकर क्या निवेदन करती है, उस निवेदन को आप ध्यान करें। वचन में आगे लिखा है कि उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह उस माता से कहते हैं, याकूब और यूहन्ना की माता से कहते हैं कि तू क्या चाहती है। और उनकी माता प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि यह वचन दे कि मेरे पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर बैठे। ये एक माता की विनती है अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ पर इस माता के उस दर्शन को आप देखें कि वो क्या चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज्य में आए तो वो चाहती थी कि उसके दोनों बेटे, एक प्रभु यीशु मसीह के दाएं बैठे और एक प्रभु यीशु मसीह के बाएं बैठे। वो इस सांसारिक राज्य की बात कर रही थी। उनकी माता को लगा कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही रोमी साम्राज्य के जुए को तोड़कर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा और पूरे यरूशलेम का राजा वो बनेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से क्या मांग रही है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया आगे कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं था, परंतु आने वाले संसार का था। वो संसार जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के साथ राज्य करेगा। हाँ प्रियो, लेकिन यहाँ पर इस माता की विनती को आप देखें। वचन बताता है कि ये अपने बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और प्रभु से विनती करती है। ये वचन, ये घटना हमें यह सिखाती है कि आज हम में से ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि उद्धार व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत रीति से प्रभु को जानना और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना आवश्यक है। हम में से कितने ऐसे माता पिता हैं जो दृढ़ता के साथ ये बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चों ने प्रभु को पा लिया है। कितने ऐसे माता पिता हैं जो ये बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। कुछ ही प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक वो माता पिता जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में अपने बच्चों के प्रति चिंतित होए। क्या आपको वो घटना मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर उस पहाड़ी पर जा रहा था, तब मार्ग में जब वो गिरा तो एक स्त्री उसके पास आई और रोते हुए उसे पानी पिलाने लगी। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे लिए मत रो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए आंसू मत बहाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए रो, उनके लिए विलाप करो, उनके लिए आंसू बहाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आने वाले समय में जवानों के साथ, बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले समय में जवान पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो पूरी तरह से भटक जाएगी
और आज के वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि अधिकतर ऐसे जवान हैं जो मसीही लोग हैं, मसीह जवान हैं, वो पूरी तरीके से भटक चुके हैं संसार में, संसार की अभिलाषाओं में, मोबाइल में और अन्य प्रकार की बातों में। इसलिए प्रियो, अगर आपको अपने बच्चों को स्वर्ग के राज्य में देखना है, अगर आपको अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा करते हुए देखना है, तो आपको आज से ही अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। आज से ही अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना करने के लिए बैठना आवश्यक है। हाँ प्रियो, ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर में परिवार वेदी नहीं है। परिवार के लोग एक साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते। परिवार के लोग एक साथ टीवी देखने के लिए, किसी मूवी देखने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए वो नहीं एक साथ बैठते हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और यही कारण है कि उनके घर में उनका हर एक सदस्य प्रभु से दूर है। वो चर्च तो जाते हैं, वो अपनी अलग अलग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन हमें यह बताता है कि हर एक परिवार में एक परिवार वेदी होना, पारिवारिक रूप से एक समय इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार मसीह में आगे बढ़े, अगर हम ये चाहते हैं प्रियो कि हमारा परिवार हमारे परिवार का हर एक जन उद्धार पाया हुआ हो, तो हमें प्रभु के चरणों में पारिवारिक रूप से बैठने की आवश्यकता है। ये माता बड़े बोझ के साथ अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आई। वैसे ही आज हर एक माता पिता को बड़े बोझ के साथ अपने बच्चों को प्रभु के चरणों के निकट लेकर आना है। बड़े बोझ के साथ अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रभु के चरणों के निकट लाना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, मेरे बच्चों को इस संसार में तू भटकने ना दे, मेरे बच्चों का तू उद्धार कर, मेरे बच्चों को इस संसार के अभिलाषाओं से बचा। ये प्रार्थना आज हर एक माता पिता को करना आवश्यक है। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सही राह पर चले, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, तो उन्हें आज ही से अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में। यहाँ पर मूसा ने बहुत ही अच्छी शिक्षा इजराइलियों को दी थी, और जब वो परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बता रहा था, तो ये महा आज्ञा जो मूसा के द्वारा सारे इजराइल के लोगों को दी गई, उन लोगों के लिए उस समय में भी ज़रूरी थी और आज के समय में भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण और उसके 6 अध्याय और उसके 7वें वचन में कि और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इसकी चर्चा किया करना, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की व्यवस्था की, परमेश्वर की बातों की चर्चा किया करना, इन्हें समझाया करना कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ प्रियो, आप में से ऐसे कितने परिवार के लोग हैं जो दिन में एक समय एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं? आप में से ऐसे कितने परिवार हैं जो परमेश्वर की संगति में बैठते हैं एक साथ और परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाते हैं, परमेश्वर के उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने बच्चों को सिखाते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं? कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन समझाकर सिखाते हैं? आज के समय में कई ऐसे माता पिता हैं जिनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए। कई ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ पैसे कमाने की धुन में हैं और अपने बच्चों को धाइयों के हाथों और नाना नानी और दादा दादी के हाथों सौंप देते हैं कि हम तो भाई पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चों की देखभाल आप करें। एक बात याद रखें प्रियो कि पैसा कमाने से और अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने से आप उनके उद्धार को नहीं खरीद सकते। आप चाहे दुनिया में अपने बच्चों के लिए कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले, आप ये सोचेंगे कि हम पैसा कमा के अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर लेंगे, तो ये असंभव है प्रियो। जब तक आप अपने बच्चों को समय नहीं दोगे, जब तक आप अपने बच्चों को लेकर प्रभु के चरणों में नहीं बैठोगे, आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा और हो सकता है कि आगे चल के आपके बच्चे आपसे बहुत दूर चले जाएं और कभी आपके पास वापस लौट कर ना आए।
ऐसा हो सकता है। लेकिन इसलिए कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको आज से अपने बच्चों के लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। अपने बच्चों को लेकर बैठे प्रार्थना के लिए, वचन सिखाएं। अगर वो नहीं मानते हैं तो लाठी का इस्तेमाल करें। वचन में लिखा है, नीति वचन की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन में कि लड़के की ताड़ना से लिखा है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बच जाएगा। हम सभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप सभी भी अपने बच्चों से प्रेम करते होगे। क्या आपका वो प्रेम आपको विवश नहीं करता कि जब आपका बेटा कुछ गलती करे तो उसे छड़ी से मारे? हमने कितनी बार अपने बच्चों को छड़ी से मारा। आजकल कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हर कोई अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो जब आपका बच्चा गलती करे तब आप उसको छड़ी से मारने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप उसके प्राणों को, जैसा वचन बताता है कि उसके प्राणों को आप अधोलोक में जाने से बचाएंगे, उसको गलत राह पर जाने से बचाएंगे। दोस्तों, एक कहानी बताकर मैं इस वचन को समाप्त करूंगा कि एक माता थी जो अपने बेटे से बहुत प्रेम किया करती थी। वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहती थी। कभी उसने एक थप्पड़ भी उसे नहीं मारा था। बेटा छोटा था, स्कूल जाता था, तो स्कूल में जाके वो कई छोटी छोटी चीज़ों को चुरा लिया करता था। कभी किसी का पेंसिल, कभी किसी की रबड़ और कभी किसी का और चीज़ वो चुरा कर अपने घर पर लाया करता था और मम्मी को बताता था कि मम्मी देखो मैंने आज ये लाया, मम्मी देखो मैंने आज ये लाया। उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती थी और उसको लगता था कि ये तो छोटा है, ना समझ है, इसे किसी बात की समझ नहीं है, आगे जब बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा, तब मैं उसे बताऊंगी। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसकी ये आदत उसके जीवन में एक तरीके से स्थिर हो जाती है और वो उस चोरी करने की लत से ग्रसित हो जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब जवानी की अवस्था में पहुंचता है और जब एक घर में वो चोरी करने के लिए जाता है तो उस घर के मालिक की हत्या उसके हाथ से हो जाती है। पुलिस उसे पकड़ती है, उसे जेल खाने लेकर जाती है। मुकदमा चलता है और उसे फांसी की सजा हो जाती है। उसकी माँ आखिरी बार उससे मिलने के लिए आती है और जब उसकी माँ उससे मिलती है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि बेटा तूने ये क्यों किया। उसका बेटा उससे कहता है कि माँ, अगर ये थप्पड़ तुमने मुझे काफ़ी साल पहले मारा होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। ये सुनकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है और उसका बेटा जो है वो फांसी की सज़ा के लिए चला जाता है। अब उसकी माँ के पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये शिक्षा, ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, कि आप कभी भी अपने बच्चों को ताड़ना देने से पीछे ना हटें। जब भी आपका बच्चा कोई गलती करता है, जब आपका बच्चा गाली बके, जब आपका बच्चा चोरी करे, जब आपका बच्चा किसी को मारे, क्रोधित हो, तो ऐसे समय में आप अपने बच्चों की ताड़ना करने से पीछे ना हटें। उनकी आयु कम समझकर आप उन्हें हल्के में न लें। ऐसा करके आप उनके आने वाले समय को, उनके भविष्य को अंधेरे में डाल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए गंभीर होएं आज से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रभु की राह पर चले, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, तो उसके लिए आज से आपको अपने बच्चों को प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रार्थना में हम हर एक माता पिता और बच्चों को, जवानों को स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर उनकी सुधि ले और आने वाले समय में हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए गंभीर है, चिंतित है, उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे सामर्थी और जीवित पिता। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं पिता।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस संध्या के समय के लिए, आज रात्रि के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह प्रेम दया के लिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु, हर एक माता पिता के लिए प्रभु जो अपने बच्चों से परेशान हैं, उनके बच्चे प्रभु गलत राह पर निकल लिए हैं, उनके बच्चे पिता संसार में भटक गए हैं प्रभु, ऐसे हर एक माता पिता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके बच्चों को प्रभु सही राह पर तू लेकर आ। वो बच्चे पिता इस संसार में पूरी तरह से न खो जाएं, इस संसार के अभिलाषाओं में व्यस्त न हो जाएं प्रभु, लेकिन आपको वो पहचाने, आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे प्रभु, और आप मसीह यीशु के पास आपके समीप आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु राजा उन माता पिताओं के लिए प्रभु जो अपने बच्चों को हमेशा आपके चरणों में लेकर बैठते हैं पिता, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनके बच्चों को कभी किसी गलत राह पर तो ना जाने देना पिता, उनके भविष्य की रक्षा आप करना प्रभु। देश के हर एक जवानों के लिए, हर एक मसीह जवान के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उन्हें विश्वास में बढ़ने के लिए तू सहायता कर, वो आपको जाने पिता, आपके वचन को पढ़े, आपके साथ समय व्यतीत करे प्रभु, और खुदावंद आपके अनुग्रह में वो बढ़ते चले जाएं पिता। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि एक ऐसा समय आएगा कि जवान दर्शन देखेंगे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी प्रभु आपके दर्शन को देखने वाली हो सके, आपके विजन को पूरा करने वाली हो सके प्यारे पिता। हम चाहते हैं प्रभु जी कि देश के मसीही जवानों की आप रक्षा करे, रखवाली करे प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।